10 meter wide is placed symmetrically along the diagonal of a square of side 10 meter as shown in figure. Find the area of plank is. ठीक है, तो आपके पास ये जो दिखाया गया स्क्वायर दिखाया गया, इसकी साइड है 10, स्क्वायर जो बताया गया है इसकी भुजा कितनी है 10, स्क्वायर की साइड आपको 10 मीटर दी है। अब इसके अंदर क्या है, रेक्टेंगुलर प्लैंक रखा गया है इस तरीके से जो अंडर रूट 10 मीटर वाइड है, मतलब ये जो है रेक्टेंगुलर की जो चौड़ाई है अंडर रूट 10 है। ठीक है भाई, अंडर रूट 10। तो आपसे इसका एरिया पूछा है, तो आपको इस रेक्टेंगल की चौड़ाई तो पता है √10, यदि आपको रेक्टेंगल की लंबाई और ये पता लग जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। अगर ध्यान से देखो तो जैसे आपको ये छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये छोटा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, एकदम सिमेट्रिक है, ध्यान से देखना, इसमें आपको छोटा ट्रायंगल कॉर्नर में इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि ये √10 है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है, एकदम सिमेट्रिक चीज है ये और ये हुआ कि नहीं, क्योंकि डायगोनल के अलोंग रखा गया है, रेक्टेंगल स्क्वायर के डायगोनल के अलोंग रखा गया, तो जो एरिया डायगोनल के ऊपर है रेक्टेंगल का वही एरिया डायगोनल के नीचे होना चाहिए। अगर ये आपका √10 है तो ये आपका √5 होगा और ये भी आपका √5 होगा, यानी कि दिस डिस्टेंस इज √5, दिस डिस्टेंस कितनी है √5, ठीक है भाई, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी √5, क्लियर है। सिमिलरली यहां पे ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी √5 और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी √5, 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 45 45, 90 के सामने √10 तो 45 के सामने √5, क्लियर है भाई। चलिए नाउ अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो 10 माइनस √5 कितनी बची बाकी डिस्टेंस, 10 माइनस √5, ठीक है, 10 माइनस √5, ये डिस्टेंस कितनी बची आपकी 10 माइनस √5, और ये डिस्टेंस ये भी कितनी बची आपकी 10 माइनस √5, ठीक है। तो ये ट्रायंगल भी क्या बन गया 90 45 45, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको आप देख सकते हो दोनों साइड 10 माइनस √5 10 माइनस √5, तो रेक्टेंगल की जो लंबाई है ये कितनी आ जाएगी 10 माइनस √5 का √2 टाइम्स, ये आ जाएगी, ये हो जाएगा 10 माइनस √5 का √2 टाइम्स, ठीक है भाई। ये √5 पार्ट था, पूरा 10 था तो कितना बचा 10 माइनस √5, छोटू √5 पूरा 10 था, कितना बचा 10 माइनस √5, 10 माइनस √5 10 माइनस √5 कितना हो गया 10 माइनस √5 का √2 टाइम्स रेक्टेंगल की लंबाई होगी। चौड़ाई कितनी रेक्टेंगल की √10, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप √10 से, क्लियर है। यहां पे देखेंगे 10 और ये √2 × √10 कितना होगा √20 माइनस √5 × √2 √10 × √10 कितना हो गया 10, 10 कॉमन आ गया, अंदर बचा √20 माइनस 1, 10 × √20 माइनस 1, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 10 × √20 माइनस 1, क्लियर। आसान सवाल था, आगे बढ़ेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 परफेक्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल प्री के लिए, ध्यान से देखना, ऐसा सवाल आया भी है पेपर में। PQRS इज रेक्टेंगल, तो PQRS एक आयत बताया गया है इन विच PT कट्स साइड SR ऑन T, और जो लाइन PT है साइड SR को बिंदु T पर काटती है, पॉइंट T पे काटती है, एंड QU इज परपेंडिकुलर टू PT, एक लाइन है QU जो PT पे परपेंडिकुलर है। इफ QU बराबर 12, यदि साइड QU की वैल्यू 12 हो, ठीक है, साइड QU की वैल्यू 12 और साइड PT की वैल्यू 18 और साइड PT की वैल्यू आपकी 18 हो, साइड PT की वैल्यू आपकी 18 हो, तो आपसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या है। देखते हैं आंसर बता दोगे, आंसर है 216 18 × 12, खत्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर देखो थोड़ी देर के लिए यदि मैं Q से T को मिला दूं, यदि मैं Q से T को मिला दूं, हमने मिला दिया, तो आपको इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल PQT, त्रिभुज PQT, त्रिभुज PQT दिखाई दे रहा है, उसकी यदि मैं साइड 18 को बेस मानता हूं, PT को बेस मानता हूं, तो उस पे परपेंडिकुलर कितना है 12, तो ट्रायंगल ये जो PQT है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 18 × 12, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 18 और उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर कितना है 12, ये 18 ये परपेंडिकुलर कितना है 12, 18 × 12, 18 × 12, ये ट्रायंगल PQT का एरिया हो गया, और इसका 1/2 सॉरी 1/2 भी आएगा, 1/2 18 × 12, ये ट्रायंगल PTQ का एरिया हो गया। लेकिन ये जो ट्रायंगल PTQ का एरिया होगा पूरे रेक्टेंगल PQR के एरिया का हाफ है, हाफ है कि नहीं, क्योंकि बेस तो वही है, हाइट बेस वही है रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर, और हाइट वही है जो रेक्टेंगल की चौड़ाई है, तो ये जो ट्रायंगल PTQ का एरिया पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ है, यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 2 × 2, आंसर कितना है आपका 216, चलिए कोई डाउट इसमें, सो बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इजी, पैरेललोग्राम में सेम टू सेम कांसेप्ट पे हम क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, ध्यान से समझना। इन दी एडजॉइनिंग फिगर ABCD रेक्टेंगल, दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEG 400, ट्रायंगल BEG का एरिया कितना बताया गया है आपको 400, ठीक है। ट्रायंगल JFD यानी कि जो छोटू ट्रायंगल इसका एरिया कितना बताया आपको 340, दिस इज 340। एरिया ऑफ ट्रायंगल EHFA जो क्वाड्रिलेटरल है EHFA, इसका एरिया कितना बताया गया 960 960। तो आपसे शेडेड रीजन की वैल्यू पूछी है, सेम कंसेप्ट लग रहा है कि सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है ABCD, अगर रेक्टेंगल की साइड AB को बेस मानते हुए मैं ट्रायंगल इस तरीके से बना दूं ABP, तो जो ट्रायंगल ABP का एरिया होगा ये पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा, इस बात सबको पता है, और बाकी बचा खुचा पोर्शन भी पूरे रेक्टेंगल के एरिया का क्या होगा हाफ होगा। सेम कंसेप्ट हम यहां पे अप्लाई करेंगे। अगर हम ये जो ट्रायंगल लीजिए इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ट्रायंगल JDC ये y है, और ये जो है ये आपका z है, ये आपका z है, शेड रीजन z आपको निकालना है। अगर हम यहां पे ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल EDC, त्रिभुज EDC, बेस पर तुम्हारा CD और हाइट हो जाएगी रेक्टेंगल की लंबाई के बराबर, त्रिभुज ECD का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल वो है x + z + y, जो कि पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा है, क्लियर।
अगर हम रेक्टेंगल एबीसीडी को देखें तो साइड एडी पे पॉइंट है एफ, तो जो ट्राइंगल बीएफसी है, त्रिभुज बीएफसी का जो एरिया है ये पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा है, तो बाकी रिमेनिंग बचा खुचा भी पूरे रेक्टेंगल के एरिया का आधा होना चाहिए। बाकी बचा खुचा है कितना, 400 प्लस एक्स इक्वल टू 400 प्लस एक्स प्लस 960 प्लस 960 प्लस 340 प्लस वाई प्लस 340 प्लस वाई। क्लियर है? देखिए एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। शेड रीजन जेड की जो वैल्यू आएगी हमेशा इनका सम 1700, जेड की वैल्यू कितनी आएगी 1700, 1700 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, शेड रीजन जो होगा इन तीनों ट्रायंगल्स के, इन तीनों रीजन्स के एरिया का सम होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23। यस, क्वेश्चन नंबर 23 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपके पेपर में आ सकता है, मेंसुरेशन में भी पूछा जा सकता है, ज्योमेट्री में भी। ध्यान से समझना। 3 इक्वल सर्कल्स आर ड्रॉन इनसाइड ए रेक्टेंगल। 3 इक्वल सर्कल बनाए गए हैं एक आयत के अंदर। एक आयत के अंदर 3 इक्वल सर्कल्स बनाए गए हैं और आयत की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगल की लेंथ है 13 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ ईच इक्वल सर्कल। ईच इक्वल सर्कल की रेडियस क्या है? चलिए ध्यान से समझते हैं। सपोज यहां पे ईच सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, मैंने ईच सर्कल की रेडियस क्या मान ली, स्मॉल आर। ईच सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, तो ये जो सर्कल है ग्रीन वाला, ये रेक्टेंगल की साइड को यहां पे टच करता है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर। ठीक है, ये जो सर्कल है येलो वाला, ये सर्कल की साइड को यहां पे टच करता है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर। स्मॉल आर हो गया। क्लियर है? इस सर्कल का सेंटर मैंने ए मान लिया, सर्कल का सेंटर मैंने बी मान लिया। यदि मैं इसको मिलाऊंगा तो ये कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, सिमेट्रिक फिगर है। तो यदि मैं ए बी की बात करूं कि ये जो कांटा डिस्टेंस ए बी है, ये जो ए बी है, ये फिर कितनी होगी, 13 माइनस 2r। ए बी की जो लंबाई है और रेक्टेंगल की 13 माइनस 2r होगी कि नहीं? 13 पूरी रेक्टेंगल की लंबाई है, आर माइनस कर दिया तो ए बी कितना बचा, 13 माइनस 2r। कोई डाउट इसमें? ध्यान से समझना। दूसरी बात, इस वाले सर्कल का सेंटर है ये, यहां से मैंने इसको मिलाया तो ये साइड कितनी है आपकी, स्मॉल आर। ये साइड कितनी है आपकी, स्मॉल आर। क्लियर है? समझ सकते हैं साइड कितनी है आपकी, स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद यहां से हमने इसको मिलाया, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, स्मॉल आर, रेडियस के बराबर। तो इसको हम मान लेते हैं सी पॉइंट और इसको मान लेते हैं हम डी पॉइंट। ठीक है, क्लियर? यदि हम सी से डी को मिलाएं, यदि हम सी से डी को मिलाएं तो सी से डी तक की जो कांटा दूरी है, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, 8 में से 2r माइनस कर देंगे तो सी डी कितना आएगा आपका, 8 माइनस 2r। सी डी कितना आएगा फिर आपका, 8 माइनस 2r। ये दोनों सर्कल ब्लू और येलो वाला किसी को यहां पे टच करते हैं, यदि हम इस तरीके से मिला दे दोनों सर्कल के सेंटर्स को, तो दोनों सर्कल के सेंटर के जो बीच की दूरी होगी वो दोनों सर्कल की रेडियस का सम होगी। यानी कि बीडी कितना होगा आपका, 2r। बीडी कितना होगा आपका, 2r। स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, 2r। ठीक है ना? बीडी कितना होगा आपका, 2r होगा। क्लियर है? ये बी और ये डी, बीडी स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर कितना होगा, 2r। ठीक नाउ, अगर हम यहां पे ये साइड ए बी की बात करें तो 13 माइनस 2, ए बी की बात करें 13 माइनस 2r, ये जो सी होगा इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, एकदम सिमेट्रिक फिगर है, जो चीज इधर है वही चीज उधर है। तो जो ये जो बीसी की लंबाई है वो 13 माइनस 2r का हाफ, यानी कि जो बीसी होगा 13 माइनस 2r का हाफ, यानी कि 6.5 माइनस r होगा। कितना होगा बीसी, 6.5 माइनस r। बीडी कितना है, 2r। सीडी कितना है, 8 माइनस 2r। आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व होता है। और भी मेथड होते हैं, पर आपको ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना चाहिए और उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल भी ऐसा जिसमें आपको फायदा हो। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये जो ट्रायंगल बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी है, इसमें ये एंगल सी, ये एंगल 90 डिग्री का है, यही साइड 6.5 माइनस आर, ये 8 माइनस 2r और ये 2r। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 6.5 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2r का होल स्क्वायर, 8 माइनस 2r का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2r का होल स्क्वायर, 2r का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 6.5 माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस 2r का होल स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 6.5 माइनस आर, ये 8 माइनस 2r और ये 2r, ये होगा। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप इसके स्क्वायर वगैरह निकालेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके आगे जो आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए, ये ए बी लिखा था, इसके आगे जो क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए वो करना चाहिए आपको ऑप्शन से। ऑप्शन देखो कि कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है। तो 2.25 तो काफी डिफिकल्ट है, 2√2 तो रूट में चला जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 1.75 या 2.5 में आंसर हो सकता है। यदि मैं 2.5 ध्यान से देखो क्योंकि एक आसान फिगर है, 2.5 को यदि हम चेक करके देखें तो यहां पे 6.5 माइनस 2.5 क्या होगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है ना? और ये 8 माइनस 2 इंटू 2.5, 2.5 दूनी 5, 8 माइनस 5 यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 2.5 यानी कि 5 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 5, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। r इक्वल टू 2.5 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि क्वेश्चन में जो आपको दिखाई दे रहा है ईच सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर ईच सर्कल की रेडियस होगी। कोई डाउट इसमें? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आपको बस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, उसको इजीली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कोई भी सॉल्व हो सकता है इस टाइप का। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बढ़िया शानदार सवाल है, पेपर का पूछा हुआ है, कैट के पेपर का, इजी है। ध्यान से समझना। इन दी फिगर एबीसीडी जो रेक्टेंगल, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक आयत है,
इंस्क्राइब्ड इनसाइड रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ विद सेंटर ओ, और इस सर्कल का सेंटर है ओ, साइड ए बी ग्रेटर देन साइड बीसी, रेक्टेंगल की जो साइड ए बी भुजा बीसी से बड़ी है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का रेक्टेंगल के एरिया से जो रेशियो है वो कितना दिया है आपको, सर्कल के एरिया का रेक्टेंगल के एरिया से जो रेशियो है वो कितना दिया है, π/√3, π/√3 दिया है, ठीक है। चलिए, आल्सो एंगल ओडीसी बराबर एंगल एडीई, एंगल ओडीसी मतलब यदि ये एंगल थीटा है तो एंगल एडीई ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। आपसे पूछा है एई रेशियो ईडी, एई से ईडी का अनुपात क्या है, साइड एई ये है, एडी ये अनुपात पूछा है। तो यदि मैं ट्रायंगल डीएई, त्रिभुज डीएई को ध्यान से देखूं तो ये एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि ट्रायंगल डीएई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। एंगल थीटा के लिए उसके सामने वाली साइड ए परपेंडिकुलर, एडी उसके लिए बेस, यानी कि आपसे कुल मिलाकर परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि tan थीटा के लिए पूछी है। आपसे क्या पूछा, tan थीटा, यानी कि मुझे कुल मिलाकर एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसका टेंजेंट निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे, पर मैं आपको हिट एंड ट्रायल से बताऊंगा जो आपको एक्चुअल में करना चाहिए। यह है सर्कल का सेंटर ओ, यह है रेक्टेंगल का वर्टेक्स। तो यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो जाके बी पॉइंट पे मिलेगा। मैंने अभी आपको एक थ्योरी बताई थी, क्या थ्योरी थी, थ्योरी ये थी कि किसी भी सर्कल के अंदर यदि हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल का जो डायमीटर होगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो सर्कल का डायमीटर होगा। यानी कि ये जो है आपका बीडी, ये रेक्टेंगल का डायगोनल है और इस सर्कल का डायमीटर भी है। यहां पे सर्कल और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो कितना दिया, π/√3। सर्कल का एरिया सभी को पता है πr² होता है, पर r तो कहीं दिखी नहीं ना, तो हम दिखाते हैं। πr² का मतलब π/1 का स्क्वायर, 1 मान लिया हमने, π/1। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने सपोज थोड़ी देख ली, रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई मान ली, रेक्टेंगल की लंबाई √3 चौड़ाई 1, लंबाई √3 चौड़ाई 1। ध्यान से समझना, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल की ये जो लंबाई है, यदि मैं थोड़ी देर के लिए इसको √3 मानता हूं क्योंकि लंबाई ज्यादा दी है चौड़ाई से, और इस साइड बीसी को मैं 1 मानता हूं, साइड बीसी को मैं 1 मानता हूं, इसको मैं √3 मानता हूं, रेक्टेंगल की लंबाई को मैंने √3 माना, चौड़ाई को मैंने b माना। तो ये जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, साइड √3 और 1, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है बीडी, पाइथागोरस थ्योरम से 3 + 1 3 + 1 4 का √2 आएगा। बीडी की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। डायगोनल बीडी की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 2। अगर डायगोनल बीडी की लंबाई 2 है तो रेडियस, डायगोनल बीडी की लंबाई 2, तो सर्कल की डायमीटर भी 2 है। अगर सर्कल का डायमीटर 2 है तो सर्कल की रेडियस ओडी और ओबी बराबर 1 1 हो जाएंगी, बराबर 1 1 हो जाएंगे, यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा, 2, रेडियस 1 1। सारी चीजें सेटिस्फाई होगी। रेक्टेंगल की लंबाई √3, चौड़ाई कितनी होगी रेक्टेंगल की 1, तो डायगोनल कितना आया 2, डायमीटर भी कितना हो गया सर्कल का 2, रेडियस कितना हो गया आपका 1, और हमने रेडियस को 1 ही एज्यूम किया, सब कुछ सेटिस्फाई हो गया। यानी कि अगर ये साइड √3 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है, तो ये आपका 2 होना चाहिए। और इस केस में थीटा क्या होगा, थीटा होगा आपका 30 डिग्री। थीटा कैसा ट्रायंगल होगा, 30 ट्रायंगल होगा, 30 60 90। क्यों, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है, तो थीटा कितना 30। अगर थीटा 30 है, आपसे पूछा है AE बाई क्या पूछा आपसे, AD, AE बाई AD पूछा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल AEAD में tan थीटा बराबर AE बाई AD, यानी कि ये कितना हो जाएगा tan थीटा, यानी कि tan 30, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√3। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आंसर क्या इसका 1/√3, ए ऑप्शन। ठीक, चल आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत आसान सरल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम और कुछ भी नहीं। इन द गिवन फिगर PQRS रेक्टेंगल, दिए गए चित्र में PQRS एक आयत है। फाइंड द लेंथ ऑफ PT, आपसे PT की लंबाई पूछी, ये PT ये आपसे पूछा है, ठीक है, बता देंगे। ST + TQ कितना दिया है, 41, तो साइड ST + TQ का जो सम है वो कितना दिया है, 41। ST + TQ का जो सम है वो कितना दिया, 41। क्लियर, ST + TQ का सम कितना दिया, 41। देखिए बहुत आसान है, यदि हम ST को यदि थोड़ी देर के लिए x मानते हैं, ST को थोड़ी देर के लिए क्या मानते हैं, x, तो TQ कितना हो जाएगा फिर आपका 41 - x, TQ कितना हो जाएगा 41 - x, क्योंकि ST और TQ का सम कितना है, 41। अच्छा, साइड PQ 36 है तो साइड SR भी 36 होगा, तो TR कितना होगा फिर 36 - x, TR कितना होगा 36 - x। ये साइड आपकी 15 है, तो रेक्टेंगल की ये वाली साइड QR ये भी कितनी होगी, ये भी 15 ही होगी, बात खत्म। अगर आप देखेंगे यहां पे कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल TRQ, त्रिभुज TRQ, त्रिभुज TRQ में ये एंगल 90 डिग्री का है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसमें पाइथागोरस हम आसानी से लगा सकते हैं और x की वैल्यू आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 15 का स्क्वायर प्लस 36 - x का होल स्क्वायर बराबर होगा 41 - x के होल स्क्वायर के। क्लियर है, तो 15 का स्क्वायर 225। अच्छा, ये इधर जाएगा तो a² - b² हो जाएगा, a² - b² का मतलब a + b × a - b। जब a + b करोगे तो कितना हो जाएगा 77 - x, और a - b करोगे तो कितना आएगा आपका 5, तो 5 से 225 कितनी बार, 45 बार, तो x बराबर 7 में से 5 गया 2, 32। x कितना आएगा आपका 32, 77 - 2x आएगा, सॉरी, तो यहां से 2x बराबर 32 और x बराबर कितना आएगा आपका 16। x की लंबाई कितनी आ गई आपकी 16। ठीक है, कभी भी आपको स्क्वायर नहीं खोलना है, आपको हमेशा 36 - x² को शिफ्ट करके a + b × a - b फॉर्मूला लगाना है। a + b किया तो 77 - 2x, a - b किया तो 5। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 16। आपको चाहिए PT की लंबाई, कुछ नहीं, तो PT की लंबाई क्या हो गया आपका √15² + 16² पाइथागोरस थ्योरम से। 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, और ये हो गया आपका 256। क्लियर, ठीक है, तो ये हो गया आपका PT की लंबाई √481D ऑप्शन।
डी ऑप्शन √481। क्लियर है भाई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा √481। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26, सर्कल टचिंग 3 साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एज सोन इन द फिगर। ठीक है, तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिखाया गया जैसे हम इसको नाम देते हैं रेक्टेंगल। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। रेक्टेंगल PQRS, और इस रेक्टेंगल की डायमेंशन भी दी है कि रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो 12 है और रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है ये 6 है, और इसके अंदर एक सर्कल घुसा दिया है, इसके अंदर एक सर्कल डाल दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद डायगोनल इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, एक डायगोनल दिखाई दे रहा है, ये डायगोनल सर्कल को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करता है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, कॉर्ड AB की लंबाई क्या है? बहुत आसान। देखिए यहां पे जो रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो जो सर्कल बना हुआ है सर्कल का डायमीटर भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो यदि मैं यहां से एक लाइन खींचूं जो सर्कल को टच करती हुई पास करती है, तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, रेक्टेंगल की ये लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा फिर आपका? ये भी डायमीटर के बराबर 6 सेंटीमीटर, ये भी डायमीटर 6 और ये भी डायमीटर 6, यानी कि ये हो गया आपका एक सर्कल एक स्क्वायर के अंदर बंद हो गया। सर्कल आपका एक स्क्वायर के अंदर बंद हो गया, और स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? 6 साइड का ये एक स्क्वायर है जिसके अंदर आपका एक सर्कल बंद है। तो यदि इसके अंदर एक सर्कल है तो सर्कल की जो रेडियस रही होगी वो कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। इस सर्कल की त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। चलिए, अगर ये तुम्हारा 6 का है तुम्हारा सर्कल स्क्वायर, तो ये साइड 6 और ये साइड 6। क्लियर है भाई? ये जो ए पॉइंट होगा, देखो जो एरिया सर्कल के इस तरफ है वही चीज इस तरफ है। ये जो ए पॉइंट होगा ये तुम्हारे दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, ये जो ए पॉइंट होगा ये तुम्हारा मिड पॉइंट होगा इस तरीके से। ठीक है, अगर हम यहां से पॉइंट ए से इस तरीके से यहां पे मिला दे टेंजेंट को, तो डायमीटर के बराबर कितना होगा आपका? 6। ठीक है, चलिए सर्कल का सेंटर सपोज यदि O है, सर्कल का डायमीटर 6 है, तो सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 3। ये रेडियस भी 3, ये रेडियस भी 3, ये रेडियस भी 3, ये रेडियस भी 3। तो ऊपर छोटे से कॉर्नर पे आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कि स्क्वायर एक वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन खत्म। मैंने आपसे हर बार बोला है कि किसी भी सर्कल के बाहर से यदि आपको टेंजेंट और सीकेंट दिखे तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम लगनी ही लगनी है। सर्कल के बाहर पॉइंट R से टेंजेंट ये आपको दिखाई दे रही है RD। देखा, सर्कल के बाहर पॉइंट R से छेदक रेखा सीकेंट लाइन आपको दिखाई दे रही है RAB। क्लियर है? तो सभी को पता है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम की RT का स्क्वायर बराबर होगा आपका RA इंटू कंप्लीट डिस्टेंस RB के। यही होगा। अगर सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, रेक्टेंगल की लंबाई 12 है, तो ये TR फिर कितना बचेगा आपका? 9। कितना बचेगा? 9। तो RT आपका आ गया 9 का स्क्वायर यानी कि 81। RA आप आसानी से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। सभी को पता है कि ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री। कितने का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का ये डिस्टेंस कितनी है? सर्कल की रेडियस के बराबर 3। ये डिस्टेंस कितनी है? 6। ये डिस्टेंस कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। अगर ये 3 है, ये 6 है, तो ये कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? 3√5। कितना आएगा? AR 3√5 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। 9 + 36 45 का रूट 3√5। AR आएगा आपका 3√5। सो RA आ गया 3√5। यहां से हम RB की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 3 से 81 27 बार RB कितना आ गया आपका? 27/√5। 27/√5। RB कितना आ गया आपका? 27/√5। क्लियर? कोई डाउट? लेकिन आपसे तो ये R से B तक कंप्लीट डिस्टेंस 27/√5, आपसे तो सिर्फ AB पूछा है, तो AB की लंबाई क्या हो जाएगी? इस RB यानी कि 27/√5 में से माइनस कर दीजिए क्या? AR को माइनस कर दीजिए, 3√5 इसमें से माइनस कर दीजिए। क्लियर है भाई? 3√5 इसमें से माइनस कर दीजिए, 27/5 में से 3√5 माइनस कर दीजिए, तो 27 माइनस कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 12/√5। 27 माइनस 15 यानी कि कॉर्ड AB की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी? 12/√5। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? तो बहुत आसान इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत आसान है। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल bx² + 7x + 10, एक रेक्टेंगल का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है x² + 7x + 10, ये दे रखा है। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा विकल्प आयत का परिमाप होगा? निम्न में से कौन सा आयत का परिमाप हो सकता है? पॉसिबल पूछा है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x² + 7x + 10 को फैक्टराइज करके क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकता? x + 2 × x + 5। फैक्टराइजेशन हम अलजेब्रा में सिखाएंगे आपको। x + 2 × x + 5, 10 के ऐसे फैक्टर करो जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और जिनका सम 7 हो, तो 2 और 5 होंगे, 2 × 5 = 10, 2 + 5 = 7। x + 2 × x + 5 क्या है? x² + 7x + 10। तो यदि यहां पे हम ध्यान से देखें कि रेक्टेंगल की लंबाई यदि मैं स्क्वायर मान लेता हूं, इसको चौड़ाई b मान लेता हूं, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो लंबाई प्लस चौड़ाई का डबल होगा, यानी कि 2 × l + b। इनको जोड़ोगे तो 2x + 7 आएगा, यही आएगा। और यहां से 2 से मल्टीप्लाई 4x + 14, 4x + 14। क्लियर है भाई? ये आपका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही आसान इजी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आपके कैट 2018 के पेपर का पूछा हुआ है। ठीक, ध्यान से समझना है। लेट ABCD बी ए रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक सर्कल है, एक वृत्त जिसकी रेडियस 13 सेंटीमीटर है और उसके अंदर ABCD एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ABCD
मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली कि यदि किसी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा ना एसी, इस सर्कल का डायमीटर भी होगा, यानी कि एसी डायगोनल फिर कितना हो जाएगा 26। यदि सर्कल की रेडियस 13 है तो डायगोनल एसी कितना हो जाएगा 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन रिप्रेजेंट इन सेंटीमीटर द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एबीसीडी, निम्न चारों में से कौन सा पॉसिबल पेयर हो सकता है रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का। तो सिंपल सा, ना तो ये आंसर है, ना ये है, ना ये है, आंसर है डी ऑप्शन। ट्रिपलेट की नॉलेज पूछा है कि यदि ये 90 डिग्री का एंगल है, व्हाट इज दिस इज 90 डिग्री का एंगल, और ये साइड कितनी है 26, तो सबको पता है कि ट्रिपलेट होता है 24 10 26, 5 12 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई 24 हो सकती है, चौड़ाई 10 हो सकती है, तब तुम्हारे रेक्टेंगल का डायगोनल 26 हो जाएगा, या फिर सर्कल की रेडियस 13। तो आंसर क्या है डी ऑप्शन, कुछ नहीं था इस सवाल में। आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। PQRA इज ए रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो PQRA एक आयत है जिसकी परिमाप दिया 24 सेंटीमीटर, इस रेक्टेंगल के ये एंगल 90 है, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन जो है इसका परिमाप बताइए। इफ रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज 10.5 सेंटीमीटर, यदि क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर है, क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये जो शेडेड रीजन है वो आपका ये वाला है, ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का पेरीमीटर चाहिए तो 1 बाय 1 हम ईच सेगमेंट को जोड़ना शुरू करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो यदि मैं शेडेड रीजन के इस आर्क CQB की बात करूं, यदि मैं इस आर्क CQB की बात करूं कि ये जो आर्क है CQB, शेडेड रीजन का ये जो आर्क है CQB, ये कितना हो जाएगा? क्वाड्रेंट की रेडियस मुझे पता है 10.5, तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 पाई 10.5। ये पूरे सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा, बटे 4 कर दोगे, बटे 4 ये हो जाएगा आर्क CQB का पेरीमीटर। 2 इंटू 10.5 21 हो गया, 21 गुणा 22 बटे 7 इंटू 4, तो 7 तिया 21 और 2 से 11 और 2 33 बटे 2, यानी कि 16.5 16.5 16.5 आ जाएगा आपके इस आर्क CQB का पेरीमीटर 16.5। ये बहुत आसान था, इसको निकालना आसानी से निकल गया। दूसरी बात, अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए यहां पे ये जो शेडेड रीजन है इसकी ये लेंथ CQ, कौन सी लेंथ? लेंथ लेंथ CR, और ये जो लेंथ PB है इसका सम, CR और PB का सम। अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर दिया, रेक्टेंगल की लंबाई को थोड़ी देर के लिए हम L मान लेते हैं, रेक्टेंगल की चौड़ाई को हम थोड़ी देर के लिए B मान लेते हैं, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो 2 इंटू L प्लस B कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। सिंपल सी बात, रेक्टेंगल का परिमाप 24 है, तो यहां से L प्लस B कितना आ जाएगा आपका? 12। L प्लस B कितना आएगा? 12। A से B तक क्या है? क्वाड्रेंट की रेडियस 10.5। A से C तक क्या है? क्वाड्रेंट की रेडियस कितना है आपका? 10.5। A से B तक क्या है? क्वाड्रेंट की रेडियस 10.5। A से C तक क्या है? क्वाड्रेंट की रेडियस 10.5। AB प्लस AC का सम 10.5 प्लस 10.5 कितना होगा? 21। यदि मैं इसमें से, यदि मुझे PB की लंबाई चाहिए, देखो सिंपल सा बताता हूं, यदि PB की लंबाई चाहिए तो क्वाड्रेंट की रेडियस 10.5 में से क्या माइनस कर दीजिए? L माइनस कर दीजिए। यदि आपको CR की लंबाई चाहिए तो क्वाड्रेंट की रेडियस में से B माइनस कर दीजिए, 10.5 माइनस L, ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा आपका CR प्लस PB। CR प्लस PB की लंबाई ये होगी, जो कि कितना होगा? 21 माइनस L प्लस B, और L प्लस B मुझे पता है क्या है? 12, तो 21 माइनस 12 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 9। कितना आ जाएगा? 9। देखिए CR प्लस PB की जो लेंथ है, CR प्लस PB, ये कितना आ गया आपका? 9। कोई समस्या यहां तक तो सबको इजी है। चलिए, अब मुझे चाहिए यहां पे रेक्टेंगल का ये डायगोनल RP, ये मुझे RP चाहिए, RP की लंबाई मुझे ये भी पता है, PB पता है, CR भी पता है, इसका सम पता है, मुझे RP चाहिए। RP कैसे निकलेगा? बच्चों को यहीं पे दिक्कत होती है। RP क्या है? रेक्टेंगल का डायगोनल, रेक्टेंगल का डायगोनल RP या PR चाहिए। रेक्टेंगल का डायगोनल PR बराबर होगा AQ के, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, और AQ क्या है? तुम्हारे क्वाड्रेंट की रेडियस है, यानी कि 10.5। AQ क्या है? क्वाड्रेंट की रेडियस है, यानी कि 10.5। तो ये जो AQ होगा ये भी क्वाड्रेंट की रेडियस के बराबर 10.5 होगा। क्लियर है? यानी कि PR भी 10.5 और इनका सम 9 और 16.5, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा? सबको जोड़ देंगे, 16.5 प्लस 10.5 और प्लस 9, तो 27 प्लस 9 36 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आसान इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, यस, क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से समझना है। AB is the diameter of a semi, AB, क्वेश्चन नंबर 30, AB is the diameter of a semicircle। AB जो है एक सेमी सर्कल है, उसका डायमीटर है, सेमी सर्कल का डायमीटर है AB। C इज द सेंटर, और इस सेमी सर्कल का सेंटर क्या है आपका? C। तो ये सेंटर हो गया आपका C। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल टू रेक्टेंगल इज 2 पाई रेशियो 3। सेमी सर्कल का ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल के साथ जो एरिया का रेशियो है वो कितना है? 2 पाई रेशियो 3। कितना है? 2 पाई रेशियो 3। ठीक है। C कट्स सेमी सर्कल एट F, तो ये जो लाइन CE है, ये जो लाइन CE है, यदि हम CE को मिलाएंगे तो ये जो लाइन CE है सेमी सर्कल को पॉइंट कहां पे काटती है? P पे काटती है। C जो लाइन है इसको P पे काटती है। आपसे पूछा है PB की लंबाई आपसे पूछी है, यानी कि पॉइंट P से B को मिला दीजिए, जो कॉर्ड बन रही है PB की लंबाई आपसे पूछी है, PB की लंबाई। बहुत आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अच्छा, सेमी सर्कल का डायमीटर AB कितना दिया है? 16। यदि डायमीटर 16 है तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 8। सेमी सर्कल की रेडियस ये भी 8 होगी, सेमी सर्कल की रेडियस ये भी 8 होगी। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात, अगर ये रेक्टेंगल है CFDE, तो रेक्टेंगल की ये जो साइड है C से D, ये भी रेडियस के बराबर, ये भी 8 होगी।
8 होगी। यदि हम रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है CF, इसको थोड़ी देर के लिए हम B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? B। क्या मान लिया? B। तो रेक्टेंगल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस 8 है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये 8 है, ये B है, 8 इंटू B, 8 इंटू B बराबर किसके आएगा? 2 पाई अपॉन 3 के। 2 पाई अपॉन 3 के। पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से आपका 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा तुम्हारा? 4 बटे B बराबर 2/3। 2 से 4 आपका 2 बार कैंसिल आउट होगा, तो B बार बराबर B कितना आएगा आपका? 6। यानी कि मुझे पता चलेगा कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है CF, ये कितनी आ चुकी है? 6। रेक्टेंगल की जो लेंथ है CF, यहां से यहां तक ये कितनी है? 6। CF कितना है? 6। क्लियर? लेकिन आपसे CF नहीं पूछा है तो आप आसानी से निकाल ही सकते थे, क्योंकि आपको रेशियो दिया। आपसे पूछा है यहां पे ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड PB की लंबाई, कॉर्ड PB की लंबाई। ध्यान से सुनना, यहां पे कॉर्ड PB की लंबाई निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके से निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर सकते हो, पर मैं आपको सबसे आसान मेथड बताऊंगा। जब ट्रायंगल CBP, त्रिभुज CBP, त्रिभुज PBC को ध्यान से देखे, तो PCB रेडियस, CBB रेडियस, रेडियस रेडियस बराबर है, और ये एंगल यदि इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में सबसे आसान होता है कॉस रूल लगाना। ट्रायंगल PCB में, त्रिभुज PCB में यदि मैं कोसाइन रूल लगाऊं, तो कॉस थीटा जो आएगा आपका वो कितना आएगा? कॉस थीटा जो आएगा वो कितना आएगा? रेडियस कितना है यहां पे? ये PC 8 और ये CB कितना है? 8। तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और साइड PB को थोड़ी देर के लिए मैंने x मान लिया, PB को क्या मान लिया? x बटे 2 इंटू 8 इंटू 8, ये हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 8, यही हो जाएगा। क्लियर? ओके, ये आ गया कॉस थीटा। लेकिन यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल CFE, त्रिभुज CFE, त्रिभुज CFE को ध्यान से देखें, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। इस एंगल थीटा के लिए देखो, त्रिभुज CFE में cos थीटा ध्यान से देखें, तो cos थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस। बेस कितना है? 6, और हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा? 10। हाइपोटेनस कितना है? 10, क्योंकि ये 6 है, तो ये तुम्हारा 8 है, और ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 10। ये cos थीटा 6 बटा 10 यानी कि कितना है? 3/5। कितना है आपका? 3/5। क्लियर? पुट आउट। तो ये 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी कि 128 माइनस x स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा? 128। क्लियर है? ठीक है, 128 इधर आ जाएगा, तो 128 इंटू 3/5 बराबर 128 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये चीज उधर जाएगी, तो 128 कॉमन, 1 माइनस 3/5 क्या बचेगा आपका? 2/5। क्या बचेगा? 2/5। दोनों तरफ से यदि आप अंडर रूट लेंगे, तो x 128 दूनी 256, 256 का अंडर रूट कितना? 16, और 5 का अंडर रूट 5, तो x कितना है आपका? 16/√5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 16/√5 है। ऑप्शन में ये दे रखा है बी ऑप्शन। दो ऊपर नीचे यदि आप √5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16√5/5। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देखिए बहुत आसान, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बहुत आसान सवाल है, आपके कैट के पेपर का पूछा है इस बार 2018 में। वैसे तो मेंसुरेशन का है, और इस क्वेश्चन का आप खुद से ट्राई करोगे, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज वेरी इजी। क्यू इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो आपके पास है एक आयत ABCD, ठीक है, तो दिस इज ABCD। इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट हो गया क्यू, चलिए ले लिया हमने। क्यू ए की लंबाई दी है आपको 3, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्यू बी की लंबाई दी है आपको 4, तो क्यू से बी तक की लंबाई 4, कोई समस्या नहीं। क्यू सी बोला है आपको 5, तो क्यू सी की लंबाई दी है आपको 5, और आपसे पूछा है लेंथ ऑफ क्यू डी की लंबाई, ये आपसे पूछे क्यू डी क्या है। सिंपल से यहां पे तो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम लग रहा है और कुछ भी नहीं। यदि रेक्टेंगल के अंदर कोई कहीं पॉइंट है, तो रेक्टेंगल उस पॉइंट से आमने सामने की वर्टिसेस की दूरियों के स्क्वायर का सम कांस्टेंट होता है, यानी कि 3 स्क्वायर। पॉइंट क्यू से ए की दूरी 3 स्क्वायर, पॉइंट क्यू से सी की दूरी 5 स्क्वायर, पॉइंट क्यू से बी की दूरी लेंगे 4 स्क्वायर, पॉइंट क्यू से डी की दूरी लेंगे क्यू डी स्क्वायर। ये बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बात है, बराबर होगा। तो 25 प्लस 9 34, ये माइनस कितना हो जाएगा आपका 16 बराबर क्यू डी स्क्वायर। ठीक है ना, तो 18 बराबर आ जाएगा क्यू डी स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, तो क्यू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3√2। क्यू डी की लंबाई कितनी आ जाएगी? 3√2। फर्स्ट ऑप्शन, तो सिंपल सा सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। ABCD रेक्टेंगल वेयर द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ AB एंड BC इज 3:2। तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है ABCD, इसकी लेंथ AB और BC का रेशियो 3:2, यानी कि AB 3 है, तो BC जो है 2 यूनिट है। AB 3 और BC 2। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, साइड AB का मध्य बिंदु है P, यानी कि AP की लंबाई PB के बराबर। देन द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल CPB। तो साइन ऑफ एंगल CPB की वैल्यू क्या होगी? ये जो एंगल बन रहा है CPB, इसके साइन की वैल्यू क्या होगी? तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अच्छा, रेशियो दे रखा है, तो रेशियो 3:2 का दे रखा है AB से BC का। तो यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क है क्या? यदि मैं साइड BC को मान लूं 4 और साइड AB को मान लूं 6, तो भी तो 3:2 ही है। ये मान लिया मैंने, साइड AB 6 मान ली, साइड BC कितनी मान ली हमने? 4। 3:2 ही है AB से BC का रेशियो। अगर साइड AB 6 है, तो P मिड पॉइंट है, तो PB कितना हो जाएगा? 3। PB कितना हो जाएगा? 3। ट्रायंगल PBC में ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। साइन ऑफ एंगल CPB मतलब परपेंडिकुलर 4 बटे हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर 4 और ये हाइपोटेनस 5, डी ऑप्शन। ठीक है ना, क्लियर है, आसान। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34।
A point X inside a rectangle PQRS is joined to the vertices. Then which one of the following is true? ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगल है PQRS, आयत PQRS, ठीक है, PQRS, और इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट है आपका X इनसाइड, इसके अंदर कहीं कोई पॉइंट X, और पॉइंट X से चारों वर्टिसेस को मिलाया गया है, और पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सभी को पता है कि एरिया का जो सम है आमने सामने के ट्रायंगल का वो बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PSX बराबर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल XRQ बराबर किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल RXS या SRX प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PXQ। लेकिन थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, आमने सामने के ट्रायंगल के एरिया का जो सम है वो बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इजी सवाल है, ध्यान से समझना। ABCD इज रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ABCD एक आयत है जिसकी चौड़ाई ये देखो 6 सेंटीमीटर और जिसकी लंबाई ये जो है आपकी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। DE एंड BF आर दी परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो DE क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, और जो BF है ये भी इस पे परपेंडिकुलर है। तो आपसे शेडेड से अनशेडेड रीजन का एरिया पूछा है। तो यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ABC। जो पिक्चर ऊपर है सेम टू सेम पिक्चर नीचे है, तो ऊपर वाले में रेशियो निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे ये आपका है ADC आपका एक ट्रायंगल, ADC आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ ADC। इसमें ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये साइड 8 सेंटीमीटर है। यहां पे परपेंडिकुलर डाला गया आपका इस तरीके से हाइपोटेनस पे DE। तो ये जो ट्रायंगल DC शेडेड है और ये आपका अनशेडेड है, ठीक है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो जो लेंथ सेगमेंट बनेंगे AE और CE, इनका जो रेशियो होगा वो लेग्स के रेशियो के स्क्वायर में होगा, यानी कि 6 स्क्वायर रेशियो 8 स्क्वायर होगा। 6 स्क्वायर रेशियो 8 स्क्वायर यानी कि कितना, 9:16, 9:16 आएगा। AE से जो CE का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 9:16। ये बात सभी को पता है, ठीक है। आपसे पूछा यहां पे शेडेड से अनशेडेड पार्ट का रेशियो, तो शेडेड मतलब ये DEC और अनशेडेड मतलब आपका ये ADE। अगर मैं ट्रायंगल ADC को ध्यान से देखूं, यदि हम साइड AC को बेस मानते हैं तो जिस रेशियो में आपका बेस उसी रेशियो में आपका एरिया। यहां पे बेस 16:9 के रेशियो में, शेडेड का बेस 16, अनशेडेड का बेस 9, तो शेडेड से अनशेडेड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, 16:9। शेडेड यदि 16 यूनिट है, शेडेड यदि 16 यूनिट है तो अनशेडेड कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि बेस आपका शेडेड का 16 और अनशेडेड का 9। सेम टू सेम पिक्चर नीचे वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले में भी शेडेड से अनशेडेड 16:9 आएगा। तो अल्टीमेटली ओवरऑल जो शेडेड से अनशेडेड का रेशियो आएगा वो 16:9 आएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से समझना, ये भी कैट के पेपर का पूछा हुआ अच्छा सवाल है। इन द फिगर बिलो द रेक्टेंगल एट द कॉर्नर मेजर्स 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ओके, द कॉर्नर ए ऑफ रेक्टेंगल इज आल्सो ए पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल इन सेंटीमीटर, ठीक। यहां पे एक सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, और ये जो कॉर्नर पे बना हुआ है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि जो सर्कल है एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। होना चाहिए था ये रोम्बस, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी चारों एंगल भी 90 के हो गए। ये 90 तो ये भी 90, तो क्या बन गया, अल्टीमेटली एक स्क्वायर बन गया। यानी कि एक स्क्वायर के अंदर आपका बना हुआ है सर्कल, उस सर्कल का सेंटर सपोज O है, सेंटर सपोज O है, ठीक। और यहां पे बताया गया है कि जो रेक्टेंगल बन रहा है छोटू सा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20। लेंथ कितनी आपकी 20, तो लेंथ 20 है, चौड़ाई 10 है। आपसे क्या पूछे, सर्कल की रेडियस। हमेशा हमने बोला कि इस टाइप के सवाल में आपकी पाइथागोरस थ्योरम ही लगनी होती है और कुछ भी नहीं। यदि मैं पॉइंट ए से ओ को मिलाऊं तो यह है सर्कमफेरेंस से सेंटर की दूरी, यानी कि सर्कल की रेडियस स्मॉल r। यदि मैं पॉइंट ओ से यहां पे परपेंडिकुलर डालूं और यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालूं, तो ध्यान से समझना, क्लियर है कि नहीं। यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, O से इस पॉइंट B की दूरी भी सर्कल की रेडियस स्मॉल r है, ये एंगल 90 डिग्री का है। बट ये डिस्टेंस जो है रेक्टेंगल की, ये चौड़ाई के बराबर 10 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची फिर, r-10। कितनी बची डिस्टेंस, r-10। सिमिलरली यदि आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक की जो कांटा डिस्टेंस है पूरी की पूरी, ये भी सर्कल की रेडियस स्मॉल r के बराबर है, पर रेक्टेंगल की चौड़ाई ये कितनी है, 20। तो ये फिर कितना बचा, ये बचा आपका r-20, ग्रीन r-20। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पे इस तरीके से कॉर्नर में, जिसमें ये डिस्टेंस है r-20, ये डिस्टेंस है r-10 और सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, और सवाल खत्म। ध्यान से देख सकते हो, ये पूरा रेडियस के बराबर होना चाहिए था, ये 20 है तो कितना बचा, r-20। ये पूरा रेडियस के बराबर होना चाहिए था, रेक्टेंगल की चौड़ाई 10 है तो कितना बचा, r-10। पाइथागोरस लगाएंगे तो r-20 स्क्वायर प्लस r-10 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, रेडियस स्क्वायर के बराबर किसके होगा, आपका सर्कल की रेडियस स्मॉल r स्क्वायर के। r-20 स्क्वायर प्लस r-10 स्क्वायर बराबर किसके होगा, r स्क्वायर के। यहां से भी फिर से आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पर इसको सॉल्व नहीं करना है कि स्क्वायर स्क्वायर लेके बढ़िया से सॉल्व करने लगे फॉर्मूला लगा के, ऐसा कुछ नहीं करना। ऑप्शन से देखो, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वही हमारा आंसर होगा। पहली बात तो 10 सेंटीमीटर आंसर पॉसिबल है नहीं, r की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए।
40 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि मैं 50 रखता हूं तो 50 माइनस 20 30 का स्क्वायर, 50 माइनस 10 यानी कि 40 का स्क्वायर बराबर आर की जगह 50 स्क्वायर सेटिस्फाई करता है, यानी कि सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 37। ना क्वेश्चन नंबर 37, एबीसीडी जो रेक्टेंगल एबीसीडी एक आयत है, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी एक दूसरे को बिंदु ई पर काटते, दिख रहा है बिंदु ई, ठीक है। ए परपेंडिकुलर ईएफ इज ड्रॉन ऑन एडी फ्रॉम ई, तो साइड एडी पर पॉइंट ई से परपेंडिकुलर डाला गया ईएफ 90 डिग्री का एंगल है, ईएफ डाल दिया, कोई समस्या ना है। ठीक है, एफ एंड बी आर जॉइंट, एफ से बी को मिलाया गया, देख सकते हैं एफ से बी को मिलाया गया। एफ बी एंड ए इंटरसेक्ट एट पॉइंट जी, एक दूसरे को जी पे काटते हैं, जी से परपेंडिकुलर डाला गया फिर से जी एच, फिर एच से बी को मिलाया गया है, और ये तुम्हारा ए और ये जो तुम्हारा बी एच एक दूसरे को आई पॉइंट पे काटते हैं। आई जे इज ड्रॉन ऑन एडी, आई जे फिर से परपेंडिकुलर डाला गया है। यदि साइड ए बी की लंबाई 10 है तो आपसे आई जे की लंबाई पूछी है कि आई जे की लेंथ क्या है। बहुत आसान सवाल है, यदि किसी को कंसेप्ट पता है तो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी सिमिलरिटी में, और बहुत प्यार से आपने समझी भी होगी। जैसे सपोज कोई एक लाइन है और उसके ऊपर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन इस तरीके से हैं, दो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। नाम भी दे देता हूं मैं, ए बी और सी डी। ये है, अगर इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई y है। अगर मैं b से c को मिलाऊं और a से d को मिलाऊं तो यहां पे सपोज एक दूसरे को पॉइंट p पे काटती हैं। यदि मैं एक पैरेलल लाइन और खींचता हूं pq, मतलब तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, और यदि PQ की लंबाई Z हो तो मैंने रिलेशन बताया था कि 1/z बराबर होगा 1/x प्लस 1/y के, 1/z इक्वल होगा 1/x प्लस 1/y के, बशर्ते कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन इसी पे तीनों लाइन क्या हो पैरेलल हो, और जो बीच वाली लाइन हो इस तरीके से क्रॉस इंटरसेक्शन से बनी हो। या फिर z बराबर जो आएगा वो x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई आएगा। z बराबर जो आएगा वो क्या आएगा, x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई आएगा। ये थी चीज आपको पता होनी चाहिए। सेम टू सेम कंसेप्ट यहां पे लगाना, कोई नई चीज थोड़ा ना है। अगर ध्यान से देखो तो रेक्टेंगल की जो यहां पे लंबाई है ए बी, ये जो लंबाई ए बी है वो कितनी दे रखी है आपको 10, लंबाई ए बी 10 दे रखी है। डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है ई, तो ई जो है मिड पॉइंट होगा, मतलब ईएफ की जो लंबाई है वो 10 का हाफ यानी कि कितनी हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी 10 का हाफ यानी कि 5 हो जाएगी। ए बी 10 और ये 5 हो जाएगी। कैसे, सभी को पता है कि जैसे आपका एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के जो डायगोनल है एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, बिंदु ओ पे काटते हैं। अगर ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो ओ से यदि मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे निकालूं तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, हाफ हाफ हो जाएगा ना, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो ईएफ की लंबाई है ये कितनी आपकी 5 है, ये 10 है, ये 5 है। देखिए सेम वही पिक्चर है, बी से मिला गया एफ को, ए से मिला गया ई को, क्रॉस बन रहा है और इंटरसेक्शन पॉइंट है जी। तो जो जीएच की जो लंबाई होगी, जीएच की साफ साफ देख सकते हैं 10 इंटू 5 बटे 10 प्लस 5, 50 बटे 15, यानी कितना तुम्हारा 10/3 सेंटीमीटर। क्लियर, 10/3। तो जीएच की लंबाई आ गई 10/3। अब सिंपल सा फिर से सेम चीज है, लाइन ए बी को देखिए, लाइन जीएच को देखिए, लाइन ए बी को देखिए, लाइन जीएच को देखिए, इस तरीके से क्रॉस बन रहा है, बी से एच को मिलाया, ए से जे को, और आई जे लाइन है। तो आई जे की जो वैल्यू होगी, सिंपल सी बात क्या होगी, ये लाइन 10 है, ये लाइन जीएच 10/3 है, क्या होगी 10 इंटू 10/3 बटे 10 प्लस 10/3 हो जाएगा, यानी कि 100/3 और बटे 30 प्लस 10 40/3, 3 से 3 100/40 का मतलब कितना 5/2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, आईजी की लंबाई 5/2 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, 5/2 आईजी की लेंथ। क्लियर है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बेहतरीन सवाल है। कौरव एंड पांडव हैव ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर। कौरव और पांडव है, उनके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका क्षेत्रफल दिया है 20,000। तो ये मैंने सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड बनाया, इसका एरिया है 20,000 स्क्वायर मीटर। They decided to divide it into 2 equal parts। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस फील्ड को इक्वल इक्वल बांट लेंगे, कौरव आधा एरिया ले लेंगे, पांडव आधा एरिया ले लेंगे। By dividing it with a straight line, एक स्ट्रेट लाइन खींच के हम इसको 2 इक्वल इक्वल पार्ट में बांट लेंगे। कौरव wanted to fence their land immediately। कौरव ये चाहते थे कि हम अपनी लैंड को इमीडिएटली क्या कर लें, फेंस कर लें, उसको सजा लें। So they, इनका टोटल एक्सपेंसिव फॉर द फेंसिंग ऑल द 4 साइड अलोन एट ₹2 पर मीटर। ठीक है, व्हाट द मिनिमम कॉस्ट दैट कौरव हैड टू इनकर। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी डी। अब कौरव पांडव ने डिसाइड किया कि हम एक स्ट्रेट लाइन खींच के इस फील्ड को हाफ हाफ कर लेते हैं। फिर कौरव बोले जैसे ही हम अपना हिस्सा आधा निकाल लेंगे, हम उसके चारों तरफ एक बाउंड्री लगवा लेंगे, उसकी फेंसिंग करवा लेंगे, और फेंसिंग करवाने में जो खर्चा आएगा वो ₹2 पर मीटर के हिसाब से आएगा। और क्वेश्चन में पूछा कि कौरव को मिनिमम कितना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, मिनिमम कॉस्ट कौरव कब बियर करेंगे, जब वो मिनिमम पेरीमीटर का जगह ले, मतलब पेरीमीटर जो परिमाप जो हो वो कम से कम हो। परिमाप क्या रखे, वो कम से कम रखे। चारों ओर की फेंसिंग लगाने के लिए जो पेरीमीटर है, जो चारों ओर की जो लंबाई है क्या हो, कम से कम। और पेरीमीटर कम से कम तब होगा जब ये क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए। क्या बने, एक स्क्वायर। यानी कि अगर ये 20 स्क्वायर मीटर का रेक्टेंगुलर फील्ड है और कौरव पांडव हाफ हाफ करना चाहते हैं, यानी कि ये हाफ हाफ कर ले, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी एक स्क्वायर बन जाए और ये भी एक स्क्वायर बन जाए, तो ये जो ए क्यू पी डी का ये जो बनेगा तुम्हारा एरिया, ये हाफ तो होगा ही, दैट मींस हाफ 10,000 स्क्वायर मीटर तो होगा ही, पर इसका जो पेरीमीटर आएगा ना भाई, वो मिनिमम आएगा कम से कम। और भी बहुत सारे तरीके से एरिया को हाफ किया जा सकता है स्ट्रेट लाइन खींच के, बट जो मिनिमम पेरीमीटर आएगा वो स्क्वायर के केस में आएगा।
ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है। अगर ये एरिया तुम्हारा 10,000 है तो ईच साइड कितने की होगी, फिर 100 की होगी। स्क्वायर का क्षेत्रफल ही का होता है भुजा कवर, तो ये साइड भी 100 की होगी, ये साइड भी 100 की होगी, ये साइड भी 100 की होगी और ये साइड भी 100 की होगी। चारों साइड 100 की होगी। पेरीमीटर पे जो खर्चा आना है फेंसिंग का 2 रुपया पर मीटर के हिसाब से आना है, तो चारों साइड्स को, चारों ओर से जो फेंसिंग करने का जो खर्चा आएगा 2 रुपया पर मीटर के हिसाब से 400 मीटर के लिए कितना खर्चा आएगा, 800 रुपए। तो 800 रुपए मिनिमम कॉस्ट कौरव को बियर करना पड़ेगा। क्लियर है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत आसान सवाल है। आपको सिंपल से ट्रेपेजियम की थ्योरी आनी चाहिए। देखिए जैसे कि आपके पास अपोजिट ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, अगर मैं यहां पे बी से सी को मिलाऊं, बी से डी को मिलाऊं, ए से सी को, तो ये ओ बन गया। तो अगर ये पैरेलल साइड पे ये एरिया एक्स है, ये एरिया वाई, तो नॉन पैरेलल साइड पे दोनों एरिया इक्वल रूट एक्स वाई होंगे। थ्योरी पता होनी चाहिए। यहां पे आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसमें इस तरीके से कुछ कलाकारी कर दी गई है। तो ये एरिया जो ट्रायंगल का है ये 8 है, ये एरिया 32 है, ये एरिया 3 है, ये एरिया 27 है। तो बीच में ये जो एरिया पिस रहा है दिस एरिया, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है कि ये एरिया कितने का होगा। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा फंडा है। यदि आप यहां से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दें आप, ये मिला दिया हमने, मिला सकते हैं, वो डाउट है किसी को, यहां से आप इसको मिला दीजिए, मिला सकते हैं। अच्छा, मैं रेक्टेंगल का नाम देता हूं, रेक्टेंगल ए बी सी डी। सपोज ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, हो गया, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। ए पी क्यू डी, ए पी क्यू डी क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया, समलंब चतुर्भुज। इसमें पैरेलल साइड पे एरिया है 8 और 32, तो नॉन पैरेलल साइड पे एरिया इक्वल 8 और 32 का अंडर रूट यानी कि 256 का अंडर रूट यानी कि 16। तो ये जो शेडेड एरिया आएगा यहां से यहां तक का, ये कितना हो जाएगा आपका 16। कितना हो जाएगा आपका 16, ये शेडेड एरिया कितना होगा 16, खत्म। सिमिलरली यदि आप पी बी सी क्यू को देखो तो ये भी ट्रेपेजियम बन गया, साइड का एक पेयर पैरेलल है, ये एरिया 3, ये एरिया 27, टोटल एरिया कितना हो गया 3 × 27 81। तो नॉन पैरेलल साइड पे एरिया इक्वल 9 होना चाहिए, यानी कि ये एरिया कितना है 9। तो 16 + 9 टोटल जो एरिया बीच में पिस रहा है कितना हो गया 25। बी ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट इसमें, आसान सवाल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। इन ट्रायंगल एबीसी द लॉन्गेस्ट साइड बीसी इज ऑफ लेंथ 20 and the altitude from A to BC is of length 12। आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। साइड BC ऑफ लेंथ 20, इसमें साइड BC की जो लंबाई है वो बताई गई है 20, ठीक है। एंड द एल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC इज ऑफ लेंथ 12, और पॉइंट A से जो साइड BC पे परपेंडिकुलर डाला गया उसकी लंबाई है 12, उसकी लंबाई है 12। ए रेक्टेंगल DEFG इज इंस्क्राइब्ड इन ABC विद D ऑन AB, ठीक है। E on EC, D on AB. It rectangle DEFG is inscribed in triangle ABC with D on AB and E on AC, ठीक है। And both F and G on BC, the maximum possible area of rectangle DEFG, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो रेक्टेंगल की जो हाइट है ना, इसको D पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट ले लेते हैं। ये BC दिया 20 और ये हाइट है आपकी AP 12। तो इस पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है बेस BC पे। क्या है रेक्टेंगल? DEFG inscribed with D on AB, D on AB, E on AC, ठीक है। एंड बोथ F एंड G ऑन BC, और F और G दोनों क्या है BC पे हैं, ठीक है। चलिए, द मैक्सिमम पॉसिबल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG का जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया होगा वो क्या होगा। मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि आप मैक्सिमम पॉसिबल एरिया का रेक्टेंगल बनाओगे तो उस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो ट्रायंगल ABC के एरिया का हाफ होगा, यानी कि मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG इक्वल होगा 1/2, 20 × 12, ये तो पूरे ट्रायंगल का एरिया है ट्रायंगल ABC का, इसका भी हाफ कर दीजिए, 2 दूनी 4 पंजे 20 यानी कि 60। तो रेक्टेंगल का जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया होगा वो कितना होगा 60, पूरे ट्रायंगल ABC के एरिया का क्या होगा हाफ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। ना क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इन रेक्टेंगल ABCD G एंड H आर ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ AD, इसमें साइड G और H के ट्राइसेक्शन पॉइंट है, मतलब AG जो है GH के बराबर है और HD के बराबर है, ठीक है। E एंड F आर ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ BC, E और F BC को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, BE EF और FC इक्वल है। AB दिया है 360, तो साइड AB की वैल्यू 360 दी है, साइड BC की वैल्यू 450 दी है। कंप्यूट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। बहुत सारे तरीके हैं इसको क्वेश्चन को करने के। पहली बात तो ये कि जैसे आपके पास ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल है, सपोज रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD, तो हमको जो मतलब है वो तो सिर्फ FH से मतलब है। इसको देखो, हमने F से H को मिला, उसको हटाओ, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। AHFB इससे मतलब है हमको, ठीक है। मैं नाम भी दे देता हूं इसमें, हमको सिर्फ इससे मतलब है, क्या है ये आपका AHFB, AHFB। इसमें इस तरीके से दोनों डायगोनल खींचे गए हैं और दोनों डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं। सपोज यहां पे इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट हो गया आपका P, ये पॉइंट हो गया आपका P पॉइंट, ठीक है। और यहां पे साइड BF का मिड पॉइंट हो जाएगा E और साइड AH का मिड पॉइंट हो जाएगा G। तो E, P और G ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे कि नहीं, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन में है, E, P और G, ये क्या है, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट सीधी रेखा में होने चाहिए, सीधी रेखा में होंगे, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद AGEB, AGEB दिखा रहा है आपको, AGEB, ये भी क्या बन गया, ये भी छोटा सा रेक्टेंगल बन गया, और इसके जो दोनों डायगोनल हैं
इसके जो दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को काट रहे हैं सपोज पॉइंट क्यू पे, और ये पॉइंट हो गया क्यू, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बिंदु क्यू पे काटते हैं, पॉइंट क्यू पे काटते हैं। ठीक, चलिए अब बात ध्यान से सुनना, आपको चाहिए शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन यदि मैं पी से क्यू को मिला दूं, पी से क्यू को मिला दूं, तो ये जो शेडेड रीजन है, पूरा नाम देता हूं ये आर ये एस, तो ये जो शेडेड रीजन है, जो एरिया लाइन पी क्यू के नीचे है वही एरिया लाइन पी क्यू के ऊपर है। तो यदि मैं लाइन पीक्यू के नीचे का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं तो मुझे पूरा शेडेड रीजन मिल जाएगा। यदि मैं पी से क्यू को मिला दूं, यदि मुझे ये नीचे वाला एरिया मिल जाए, नीचे वाला ये हाफ एरिया मिल जाए, तो मैं इसका डबल कर दूंगा, मुझे कंप्लीट शेडेड रीजन की वैल्यू मिल जाएगी। यही है क्वेश्चन, आसान है, ध्यान से समझते रहना, कुछ भी नहीं है। ठीक, ओके। वैसे आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगा सकते हो, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे सिमिलरिटी भी लगा सकते हो। मैं आपको सिमिलरिटी से बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि किसी भी ट्रायंगल, सॉरी किसी भी रेक्टेंगल के अंदर यदि आप क्रॉस बनाते हो तो हमेशा वो क्या होता है, आपका सिमिलर बनता है। कैसे कि किसी सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, किसी भी रेक्टेंगल के अंदर आप यदि इस तरीके से क्रॉस बनाते हो, किस तरीके से, एक सेकंड, इस तरीके से यदि आप क्रॉस बनाते हो किसी भी रेक्टेंगल के अंदर, इससे सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, और यहां पे रेक्टेंगल पे हमने इस तरीके से लिया ये, तो ये जो क्रॉस बनेगा हमेशा आपको दो सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं। ये हो गया बी, ये हो गया एफ पॉइंट, ये हो गया आपका ए पॉइंट, और ये हो गया आपका जी पॉइंट। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं आर, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा आर। अब ध्यान से सुनना, यहां पे दो क्रॉस आपको दिखाई दे रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल। यदि बी एफ 2 यूनिट है तो ए जी एक यूनिट है, बी एफ यदि 2 है तो ए जी 1 है। दो सिमिलर ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, 2:1। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:1 है, तो इनकी हाइट का रेशियो भी कितना होने वाला है, 2:1। हाइट का रेशियो भी 2:1 होगा। साइड ए भी है कितनी, 360, 3:2 को 2:1 में पार्ट डिवाइड कर दो तो 3 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। यानी कि ये जो ट्रायंगल है आपका छोटू ट्रायंगल ए आर जी, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल ए आर जी, इसकी हाइट कितनी आ गई, 120। ट्रायंगल ए आर जी की हाइट कितनी आ चुकी है, 120। तो ट्रायंगल ए आर जी की हाइट 120, क्योंकि 1:2 के रेशियो में हाइट हो गई, तो ट्रायंगल ए आर जी का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा एरिया, 1/2, बेस तो मुझे पता है, पूरा 450 था, 150 150 150, तो बेस तो उसका 150 और हाइट आ चुकी है उसकी 120। तो ये हो गया ट्रायंगल ए आर जी का एरिया। क्लियर, ए आर जी का। नाउ अगर आप ट्रायंगल क्यूपीआर और ट्रायंगल एआरजी को ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल क्यूपीआर छोटू ट्रायंगल और ट्रायंगल एआरजी, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, फिर से एक क्रॉस दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, फिर से एक क्रॉस दिख रहा है। क्लियर है नहीं? और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है कितना, 1:2, 1:2। क्यूपी जो है एजी का हाफ है, क्यूपी जो है एजी का हाफ है। तो ये जो आपका ट्रायंगल क्यूआरपी होगा, ट्रायंगल क्यूआरपी जो होगा, इसका जो एरिया होगा वो आपके ट्रायंगल एआरजी के एरिया का हाफ होना चाहिए। बहुत सिंपल मेथड है, बता रहा हूं आपको, एक लाइन में साथ खत्म। 1/2 150 इंटू 120, और इसका भी हाफ, इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ। ये आपके शेडेड रीजन क्यूआरपी का हाफ एरिया आ गया। यदि मुझे पूरा शेडेड रीजन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डबल 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से आपका 2 कट गया, 2 से 120 कितनी बार कट गया आपका, 6 बार कट गया। क्लियर है, कितनी बार कट गया, 6 बार। ठीक, यहाँ पे 1/2 नहीं, 1/2 यहाँ पे 1/4 आएगा, सॉरी 1/4। इसका क्या करना पड़ेगा, 1/4। अगर एआरजी का एरिया 4 यूनिट है तो क्यूआरपी का एरिया 1 यूनिट है, 1:4 का रेशियो है। ठीक है, 2 से आपका 2 कट गया, 2 दूनी 4 से आपका ये 2 से 2 कट गया, 4 से आपका 120 कितनी, 30 बार, तो 15 3 45, 4,500। ठीक है, 4500, ये होगा आपका शेडेड रीजन का एरिया। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पे आपको सिमिलरिटी का कांसेप्ट लगाना था, बहुत ध्यान से समझदारी के साथ। ये जो ट्रायंगल बीआरएफ और ये जो ट्रायंगल एआरजी दोनों सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:1, हाइट का रेशियो पता चलेगा तो मुझे छोटे ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब ये शेडेड रीजन और ये शेडेड रीजन को, नीचे वाले ट्रायंगल एआरजी को देखो तो इनमें भी साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो वहां से 1:4 आ गया, मुझे हाफ शेडेड रीजन का वैल्यू मिल गया। पूरा शेडेड रीजन निकालना तो इसका क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। पी क्यू आर एस रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस एक आयत है, ए एंड बी आर ट्राइसेक्टेड पॉइंट ऑफ पी क्यू। साइड पी क्यू को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ए और बी, यानी कि पी ए बी और बी क्यू तीनों आपस में इक्वल हैं। इफ पी क्यू बराबर 3, साइड पी क्यू की वैल्यू 3 है, यानी कि पी ए भी 1 होगा, ए बी भी 1 होगा और बी क्यू भी 1 होगा। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू 4, तो साइड क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। साइड क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 4। फाइंड द शेडेड रीजन, आपसे शेडेड रीजन की वैल्यू पूछी है। क्लियर, देखिए बहुत आसान सवाल है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को मान लेता हूं, जैसे सपोज आपका एस पॉइंट है, ट्रायंगल ए एस बी ये वाला, और ट्रायंगल एस नहीं मान सकते, इसको टी मान लेते हैं। ट्रायंगल ए टी बी ये वाला और ट्रायंगल एस टी आर ये नीचे वाला, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ए टी बी, ट्रायंगल एस टी आर, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जिनमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है, ये 1 और ये पूरा कितना है, 3। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3 है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:3 है, तो इनकी हाइट का जो रेशियो होगा ये भी 1:3 होगा। हाइट का रेशियो भी 1:3 होगा। हाइट का रेशियो 1:3 है, पूरी हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट 1 आ गई और नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट फिर 3 आ गई। इसकी हाइट 1 आ गई और नीचे वाले ट्रायंगल की हाइट 3 आ गई और सवाल खत्म। अगर ये बेस तुम्हारा 1 है, हाइट 1 है, तो ट्रायंगल ये जो एटीबी है इसका एरिया कितना आ गया, 1/2, 1/2 इसका एरिया आ गया ट्रायंगल एटीबी का। यदि ट्रायंगल एसटीआर की हाइट 3 है, बेस 3 है, तो इसका एरिया आ जाएगा 3 × 3/2, यानी कि 9/2। ट्रायंगल एसटीआर का एरिया कितना आ गया, 9/2।
यदि हम यहां पे ट्रिपेजियम, ये ट्रिपेजियम तो बन गया SABR, इस ट्रिपेजियम को ध्यान से देखें, इस ट्रिपेजियम को ध्यान से देखें तो पैरेलल साइड पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं 1/2 9/2, इनका एरिया 1/2 9/2 है। तो जो नॉन पैरेलल साइड पे जो ट्रायंगल है वो दोनों इक्वल एरिया के होंगे और कितने कितने होंगे, √1/2 × 9/2, ये होगा ईच ट्रायंगल का एरिया, इसका भी और इसका भी। मुझे दोनों का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 × 9 का √ 3 और 2 से 2 3। शेडी रीजन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, बी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आई, आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 भी इजी क्वेश्चन है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, इन विच AB पैरेलल टू CD, साइड AB की जो लंबाई है साइड CD के पैरेलल है। DEFG जे रेक्टेंगल, DEFG एक रेक्टेंगल है और एक आयत है, DEFG एक रेक्टेंगल है और एक आयत है। AE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो साइड AE की वैल्यू 4 दी है। साइड ED की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दी है, तो ED आपको 10 दिया है। साइड BG की वैल्यू आपको 9 सेंटीमीटर दी है, BG की वैल्यू 9। आपसे साइड GC की वैल्यू पूछे कि GC की लंबाई क्या है। देखो कुछ नहीं करना, ये ABCD ट्रेपेजियम है, आमने सामने की साइड पैरेलल है। यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा यहां पे और मैंने B से एक लाइन खींच दी, B से एक लाइन खींच दी, या उसको भी खींचने की जरूरत नहीं, सपोज B से हमने एक लाइन खींच दी जो उसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, और मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ध्यान से देखना, हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ये छोड़ी, इसको खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमने इसको आगे बढ़ा दिया, हमने इसको D से C को हमने इस तरीके से आगे बढ़ाया, देख सकते हैं आगे बढ़ाया। ये रेक्टेंगल है, DEFG एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड ये तो पैरेलल होती ही है, तो ये तो पैरेलल होंगी ही। हमने साइड DC को आगे बढ़ाया है और ये FC को आगे बढ़ाया, जाके यहां पे मिलते हैं, सपोज ये पॉइंट है आपका P, यहां पे मिलते हैं P पॉइंट पे। क्लियर है? अब ध्यान से देखना सभी लोग, बहुत आसान है। ये क्या बन गया आपका AFPD क्या बन गया, ट्रेपेजियम बन गया, क्या बन गया, पैरेललोग्राम। AFPD पैरेललोग्राम बन गया जिसकी ये साइड कितनी है, 4 + 10 14, तो कंप्लीट ये साइड भी कितनी होगी, 14 होगी। कंप्लीट ये साइड कितनी होगी, 14 होगी। ये 10 है, ये 4 है, कंप्लीट ये साइड कितनी होगी, 14 होगी। अगर ये 14 है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है, यदि DE 10 है तो तुम्हारा GF भी 10 होगा, तो ये जो PG है ये फिर कितना बचा, ये बचा आपका 4। PG कितना बचा, ये बचा आपका 4, समझते रहना। PG की लेंथ कितनी है, 4। GF कितना होगा, फिर GF कितना बचेगा आपका 10, भाई PF पूरा 14 है, GF कितना बचेगा 10, रेक्टेंगल की लंबाई चौड़ाई के बराबर 10। तो यहां पे दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिख रहे हैं, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल CPG ये वाला और ये नीचे वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं। इनमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखिए, ये साइड है 4 और ये साइड है तुम्हारी 10, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5, यानी कि CG यदि 2 यूनिट है तो GB भी तुम्हारा 5 यूनिट होना चाहिए, 2:5 के रेशियो में। 5 की वैल्यू 9 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 1.8 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6 सेंटीमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? फिर से समझेंगे एक बार, देखिए बहुत आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे यदि आप इसको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन, तो दोनों लाइन तो पैरेलल होंगी ही, और आपने इसको आगे बढ़ा दिया, तो जाके सपोज एक दूसरे को कहां पे मिलते हैं, पॉइंट P पे मिलते हैं। इसको आगे बढ़ा दिया आपने, इसको, ये एक दूसरे को बिंदु P पे जाके मिलते हैं। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, ठीक है ना, और पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। AE की लंबाई कितनी दी है, 4, ED की लंबाई कितनी दी है, 10, तो ये जो GF है ये भी कितना हो जाएगा, 10। और AFPD क्या बन गया, पैरेललोग्राम, पूरा AD 14 है तो पूरा PF भी 14 होगा, तो साइड PG की लंबाई फिर कितनी बचेगी, 4, साइड PG की लंबाई कितनी बचेगी, 4। ठीक है, आपको यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो ऊपर छोटा वाला CPG और एक नीचे वाला GFB। करस्पॉन्डिंग साइड 4:10 2:5 के अनुपात में, तो CG 2 यूनिट होना चाहिए और आपका ये जो BG है आपका 5 यूनिट होना चाहिए। जबकि इसकी BG की वैल्यू दी कितनी क्वेश्चन में, 9 सेंटीमीटर, BG दिया कितना 9, तो 5 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू कितना जाएगी 1.8, तो 2 यूनिट वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल है। आपके पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है PQRS, तो PQRS एक आयत है, रेक्टेंगल PQ, ये हो गया आपका रेक्टेंगल PQRS, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PQRS। ठीक, अब यहां पे रेक्टेंगल PQRS का ये डायगोनल खींचा गया है PR, और डायगोनल को लेंथ मान के एक और रेक्टेंगल बना दिया गया है आपका इस तरीके से, डायगोनल को रेक्टेंगल मान के एक और ये बना दिया गया आपका इस तरीके से। क्लियर है? यहां से आपका एक और रेक्टेंगल बना दिया गया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं ये और रेक्टेंगल बन गया। ये रेक्टेंगल का नाम है PTUR। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि साइड PS की वैल्यू है 9, तो साइड PS की वैल्यू है 9। ठीक है, और उसके बाद साइड PQ की वैल्यू कितनी दी है, 12, तो साइड PQ की वैल्यू है 12, और आपसे पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PST, ट्रायंगल PST का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज PST का क्षेत्रफल क्या है। ठीक, ध्यान से समझना,
अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर एस है और जो ट्रायंगल जो रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस और रेक्टेंगल पी आर यू टी, रेक्टेंगल पी आर यू टी, इन दोनों के एरिया का रेशियो बताइए, तो आंसर होता 1:1। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल पी क्यू आर एस में ये डायगोनल पी आर एरिया को हाफ बाइसेक्ट करेगा। जो एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर का होगा वही एरिया ट्रायंगल पी एस आर का होगा। जो एरिया ट्रायंगल पी एस आर का होगा वो एरिया ट्रायंगल रेक्टेंगल पी आर यू टी के एरिया का हाफ होगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एरिया रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का है वही एरिया रेक्टेंगल पी आर यू टी का है। लेकिन आपसे एक स्टेप आगे पूछ लिया, इस बार आपसे ट्रायंगल पीएसटी का एरिया पूछ लिया। रेक्टेंगल पी क्यू आर एस की लंबाई चौड़ाई आपको पता है, ये 12 है और ये 9, तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया 12 कितना होगा? 12 होगा। तो यहां पे ट्रायंगल ये जो पी एस आर है इसका एरिया कितना बचेगा? इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ 54। कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा 54। ट्रायंगल पी एस आर का जो एरिया है ये हाफ कितना हो जाएगा? 54। अगर हम रेक्टेंगल पी आर यू टी को देखें तो ये बेस है पी आर, टीयू पे एक बेस है, टीयू पे एक पॉइंट है, तो ये जो पी एस आर है ये एरिया 54, तो बाकी रिमेनिंग बचा खुचा भी कितना है? 54। बाकी रिमेनिंग बचा खुचा इन दोनों के एरिया का सम भी कितना होना चाहिए? 54 यूनिट। ध्यान से देखो तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे? कहीं से भी शुरू कर दीजिए। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा 90, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना है? 90, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये 90, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो में होना चाहिए। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पीएसटी में 90 के सामने है 9, ट्रायंगल आरयूएस में 90 के सामने है 12, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 9:12, 3:4 है। तो एरिया का रेशियो कितना होगा इनके? 9:16। एरिया का रेशियो कितना होगा? 9:16। इसका यदि 9 यूनिट है तो इसका एरिया 16 यूनिट। टोटल एरिया कितना हो गया? 25 यूनिट। और 25 यूनिट के लिए क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 25 की वैल्यू 54, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54/25। अगर एक यूनिट के लिए 54/25, आपसे पूछा ट्रायंगल पीएसटी का एरिया, तो ट्रायंगल पीएसटी का एरिया है कितना? 9 यूनिट। कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट, तो ट्रायंगल पीएसटी के एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा आपका 19.44 हो जाएगा आंसर आपका ए ऑप्शन। ठीक है ना? 19.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट इसमें? तो इजी क्वेश्चन है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, तो यहां पे बात ध्यान देने की है कि यहां पे 3 सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। रेक्टेंगल पी क्यू आर एस और रेक्टेंगल पी आर यू टी के एरिया का रेशियो ये कितना होगा? 1:1 होगा, क्योंकि जो एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर का वही एरिया ट्रायंगल पी एस आर का, जो एरिया ट्रायंगल पी एस आर का वही रिमेनिंग एरिया ये जो है ये वाला, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। यहां पे ट्रायंगल पीएसटी और ट्रायंगल एसयूआर का रेशियो भी पूछा जा सकता है, इनके रेशियो भी पूछा जा सकता है। इन दोनों के एरिया का रेशियो वो कितना निकल जाएगा? 9:16। एग्जैक्ट लेंथ भी पूछी जा सकती है, वो भी हमने आपको एग्जैक्ट लेंथ भी, एग्जैक्ट वैल्यू भी पूछी जा सकती है। दोनों में से किसी के भी एरिया की, दोनों सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 थीटा 90 माइनस थीटा, 90 के सामने 9, 90 के सामने 12, तो करस्पॉन्डिंग साइड 3:4 में, तो एरिया किसमें होगा? 9:16 में। तो 54 यूनिट को हमको डिवाइड करना है 9:16 में। इसका एरिया पूछे तो 9 यूनिट के लिए निकाल देंगे, इसका एरिया पूछे तो 16 यूनिट के लिए निकाल देंगे। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आपसे ट्रायंगल पीएसटी का एरिया पूछा तो आंसर क्या होगा? 19.44। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो रेक्टेंगल से रिलेटेड डिस्कस हुए हैं। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस।